सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि पाकिस्तान दुनिया में इतना रेलेवेंट हो गया कि पाकिस्तान के बगैर अमेरिका भी नहीं चल सकता और भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं। इसी भ्रम में रहते हैं ये पाकिस्तानी और खासकर पाकिस्तानी एनालिस्ट चीमा। और इसी मुद्दे पे चीमा को मुंह तोड़ जवाब देंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप कैसे देखती हैं कि इंडिया ने क्या खोया, क्या पाया इससे, इस इंसिडेंट जो कि एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट था, वो तो हमने चलो उसके ऊपर बात हो गई थी, लेकिन इंडिया को मिला क्या इससे? इंडिया अमेरिका से दूर हो गया, इंडिया ट्रंप साहब की फेवर फारग हो गई। तो इसमें आप कैसे देखती हैं ये जो इंडिया की जो खारजा पॉलिसी के ऊपर और जो नुकसान हुआ है उसको? और फिर आपको पता है ट्रंप साहब ने कहा मैंने सीज फायर कराया है, और ट्रंप साहब ने सबसे पहले स्टेटमेंट भी जारी कर दी सीज फायर हो गया है। इंडिया मानते ही नहीं है उन्होंने सीज फायर कराया। तो आपके ख्याल में इंडिया को क्या मिला इस सारे जी? सर, सबसे पहले तो जाहिर है कि सभी जो भी थोड़ा बहुत इंसानियत होगी तो उनको अफसोस ही होगा। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था, या जो टेरर अटैक बल्कि कहना चाहिए, जो टेरर अटैक था, वो बहुत अफसोसनाक था। और जिस तरह की फुटेजेस आई थी, जिस तरह से लोगों को दिखाया गया था, जो लोग परेशान थे, जिन्होंने अपने प्यारों को, अपनी फैमिली के मेंबर्स को खो दिया था, उस पर तो जाहिर है जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल है कि वो कम है। फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं कि इंडिया की उसकी वजह से कोई डैमेज हो गई है या खराब हो गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। इसलिए कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनके टर्म्स हैं, यूएई भी जो है उनके मिनिस्टर्स जाते रहते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी जाते रहते हैं। ये तमाम कंट्रीज इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, जो पहले जैसे कर रही थी। जहां तक वॉर को, या वॉर तो नहीं, खैर क्लैशेस थे या अटैक्स थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहा जाता है भारत में, उसको लेकर तो उन्होंने सर वही बात की थी कि उन्होंने जो टेरर कैंप्स का कहा था कि हम वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर क्रेडिट तो मेरे ख्याल है कि हमें नहीं देना चाहिए कि अगर दोनों कंट्री लड़ रही थी या नाराज थी एक दूसरे से, क्लैशेस चल रहे थे, तो हमने खुद ही रोका है। सर, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी लड़ाइयां नहीं रोक पा रहे, उन्होंने तो हर जगह जंग शुरू कराकर और फिर बीच में से निकल के भाग जाता है अमेरिकन। अफगानिस्तान में उन्होंने यही किया, वियतनाम में मैडम उन्होंने आप यही आप किया सर, अभी आप ईरान में उन्होंने वही किया है, और अब वो पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के जो अटैक्स चल रहे हैं, या ईरान जो बात नहीं मान रहा वो मनाने में, अगर अगर देखा जाए तो ईरान एक तरह से ये वॉर जीत चुका है। हालांकि ईरान एक बहुत छोटी कंट्री के तौर पे लिया जाता है, लेकिन फिर भी ईरान ने अच्छा खासा मजा चखाया। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी लड़ाई नहीं रुकवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप आप देखें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। मैं अभी इंडिया के एक बड़े तगड़े एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चलानी साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया मानता नहीं है कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 90 मिनट पहले इस सीज फायर का ऐलान कर दिया था। आप कहती हैं कि अमेरिका ने नहीं कराया? नहीं सर, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड किया होगा, और दोनों के दरमियान बातचीत हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही उन्होंने, उनको भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्फॉर्म किया गया होगा किसी तरह से, वरना डोनाल्ड ट्रंप की कही बात या डोनाल्ड ट्रंप की कही कही भी ट्वीट्स जो है, वो तो अभी अगर आप रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वगैरह का, उसी में देख लीजिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, एक ही दिन में 6-6, 7-7 ट्वीट्स लगाते हैं, और उसके बाद इंडियन सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उठकर उससे इनकार कर देती है। अभी जेडी वेंस का भी जो है, कब से 3 दिन से हमारे यहाँ शोर मचा हुआ है, जेडी वेंस आ रहे हैं जी, इतने बजे फ्लाइट है, उतने बजे फ्लाइट है। कल भी कहा गया कि जी 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 2 बजे वो रवाना हो जाएंगे वहां से, लेकिन वो तो आज तक रवाना नहीं हुए, और ना ही आगे उनका कोई फौरी तौर पे इरादा है, कोई डेट वगैरह नहीं बताएगी। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रोका था। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने तगड़े होते तो शायद हमारे आपस में कोई क्लैशेस ही ना हुए होते, फिर तो शायद उन्होंने रशिया यूक्रेन की वॉर भी रोक ली होती। दुनिया में कई जगह जंग शुरू होती है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे पहुंचकर
कह देते हैं, पहले तो खुद ही जंग शुरू करवाते हैं, उसके बाद पहुंच के कह देते हैं कि जी मैंने रुकवाई है, जी मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान तो आपको पता है वो तो बिला वजह में ही डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देते हैं, हालांकि ये क्रेडिट हमें अपने आप को खुद देना चाहिए कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कम से कम इतने लोग जो हैं समझदार हैं या इतनी इतनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने उसको लंबा मैं नहीं खींचा उस लड़ाई को, मैडम और ये कहीं ना कहीं रोक दी गई 4 दिन में। आपकी बात जो वरना है ना, डोनाल्ड ट्रंप का बस चलता तो सर अभी तक लड़ रहे होते हम लोग, क्योंकि उनके तो हथियार बिक रहे होते हैं, उनके तो विशाल बाप कहेंगे हम तो लेते ही नहीं, हम तो फलाने से लेते हैं, हम तो फलाने से लेते हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का इतना रोल है। अपने आप को क्रेडिट देना सर कि हम रुक गए, हम नहीं लड़ रहे। मैं कहता हूं मैडम, दुनिया में दो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, एक आरजू काजमी और दूसरा नरेंद्र मोदी, कि जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। बाकी दुनिया मानती है, इंडियंस बाकी भी मानते हैं, अगर आपको ज्यादा खौफ है ना उनका, वो भी मानते हैं नहीं, कि मुझे किसी का खौफ नहीं है। नहीं नहीं, आप वो उस नैरेटिव को कर रही है ना। मैं सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई, एक इंडिया से और एक अमेरिका से। मुझे सिर्फ सिंपली ये समझा दें कि अमेरिका ने वो स्टेटमेंट पहले कैसे कर दी, पाकिस्तान ने वही बात 2 मिनट बाद कैसे कर दी, और इंडिया ने वही बात 90 मिनट बाद कैसे कर दी। मुझे सिर्फ ये समझा दिया, अगर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कह रही हैं कि इन्होंने कोई वो नहीं है, मैं मानता हूं, आपकी बात मान ली, लेकिन सीज फायर के बारे में अमेरिकी सदर कैसे अनाउंस कर सकता है कि जी हाँ जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि डिसाइड तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किया होगा, फिर एज ए सुपर पावर हो सकता है उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको बताया गया। उसका तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के आके हाथों बिके हुए हैं, हम इतने गुलाम हैं कि हमारी अगर किसी से लड़ाई होगी तो उसमें भी अमेरिका हमें रुकने को कहेगा तो हम फौरन रुक जाएंगे, वरना हम नहीं रुकेंगे। अगर अमेरिका इतना ही हमें रोकने वाला होता तो सर फिर हमें अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं रोका जा रहा, ईरान उसकी क्यों नहीं सुन रहा है, इजराइल उसकी क्यों नहीं सुन रहा है। सर सीज फायर का अनाउंस किया अमेरिका ने, इजराइल रुका ही नहीं, उसने जाके लबनान पे गोला बारूद चलाने और मिसाइल चलाने शुरू कर दिए। तो सर उसका तो बहुत वो याराना लगता है ना नेतन्याहू से, उसका ट्रम्प का। तो सर वो नेतन्याहू को रोक क्यों नहीं पाया कि वो लबनान पे जाके भाई मैं सीज फायर कराया मैंने 2 वीक्स का, बातचीत करने के लिए पाकिस्तान लोगों को भेज रहा हूँ, तो नेतन्याहू को क्यों नहीं कहा कि भाई अभी तुमने अटैक नहीं करने, वो इधर मतलब उसकी अलग फिल्म चल रही थी वहां पे, वो हमने अटैक किए जा रहा और यहाँ पर जो है वो पीस टॉक हो रही है। तो सर फिर अगर इतना ही अमेरिका अच्छा हो सकता है, हमने अमेरिका को बता दियो कि ठीक है तुम बड़े हो हमारे, हमने ये डिसाइड किया कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, अनाउंस तुम कर दो। सर होता है ना हमारे बड़ों के घर में वो पंचायत वगैरह जब बैठते जाके, क्योंकि फैसला जो है बच्चों ने किया होता है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा अनाउंस कर दे तो जरा इज्जत रह जाएगी। सर ऐसा कुछ हो सकता है हमने किया, क्योंकि हम तो भाई अमेरिका के लिए सर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आपके हमने ये बारे में क्रेडिट भी दे दिया होगा। आपके बारे में मशहूर है, आप बड़ी ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट बिल्कुल। मतलब लेकिन जब डंडी मारने पे आता है ना, तो आप भी पूरी टिका के डंडी मारती हैं, ऐसी डंडी मारती हैं ना कि उसी में फिर ऑनेस्टी बताती हैं कि यही ऑनेस्टी। अच्छा ये बता दें कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इसके बाद ठीक है, जब इंडिया ने ये नहीं माना पब्लिकली, ठीक है, कि सीज फायर अमेरिका ने कराया है, तो आपको लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हैं इस वक्त? सर अभी कुछ दिन पहले ही तो 40 मिनट तक बात की है ना मोदी जी से ट्रंप ने, या किसी और से बात की थी, या किसी और कंट्री में बात की थी। और अगर टर्म्स अच्छे नहीं तो सर 40 मिनट क्या बात करेंगे। सर मैं तो 2 मिनट बात नहीं करती ऐसे लोगों से जिनके साथ मेरे टर्म्स ठीक ना हो या जिनसे मैंने बात ना की हो। तो सर 40 मिनट बात की है पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने। वजह बता दो उसकी। हाँ बताइए बताइए। नहीं कोई भी वजह हो सर, बात तो की है ना। पैसे मांग रहे थे क्या सर? 40 मिनट तो हमारे साथ बात होती है कि पैसे कब दोगे, कौन सी डेट को दोगे, कौन सी करेंसी में दोगे, थोड़े थोड़े करके दोगे कि एक साथ दे दोगे, क्या सऊदीया से पकड़ के यूएई को दोगे, यूएई से पकड़ के किसी और कंट्री को दोगे। सर ये तो 40 मिनट की बात इसमें तो हो सकती है, लेकिन हमारे साथ। लेकिन सर अगर पीएम मोदी से बात की तो सर कोई ढंग की बात की होगी ना ट्रम्प ने। आपकी कल से क्या बात की? आप तो अंदर की खबर रखते हैं। मैडम आपको देखें, आपको ऐसी बात बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा 40 मिनट बात क्यों हुई है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका एक ग्रुप का हिस्सा है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। वो क्वाड की जो समिट है वो इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड है 2025 से, लेकिन ट्रंप नहीं आते। अभी मई में भी वो शेड्यूल्ड थी, लेकिन ट्रंप फिर नहीं आ रहे। तो बेसिकली इंडिया ये कह रहा है कि भाई तुम ये हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुमने इसको एक हेड ऑफ स्टेट लेवल पे समिट होनी थी,
और तुम इसको आते नहीं हो, और तुम ऐसे करो कि इस सारे रिलेशनशिप को, इस सारी जो है ये जो समिट है, इसका अरेंजमेंट मिनिस्टर लेवल पे कर दो। यानी कि बाइडेन आता था या बाइडेन मिलता था या बाइडेन करता था, लेकिन बाइडेन, ये ट्रम्प साहब जो है वो मुंह नहीं लगा रहे, तो वो कह रहे भाई मैं नहीं आऊंगा। तो वो ये 40 मिनट की बात है जिसमें मोदी साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आ जाओ, दूसरा साल हो रहा है, तुम ये मेरे पास चाइना जो है वो आ रहे हो 15 मई को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जहाज को दाएं बाएं करते करते इधर उतार लो, हम आपको अच्छी अच्छी इंडियन खाने खिलाएंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो असल मसला बेसिकली उस क्वाड समिट का है मैडम। तो उस पर 40 मिनट बात हुई। और अगर मुझे बात बताएं, अगर इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं मैडम, अब आप तो कह रही हैं ना अच्छे हैं, मतलब आपने तो जारी बात है कहना है अच्छे हैं, लेकिन तो फिर ये टैरिफ क्यों लगे, ये सारा कुछ क्यों हुआ, इंडिया मोदी साहब और तो ट्रम्प सर साहब। टैरिफ खत्म भी तो हो गया ना, और सिर्फ भारत में लगा था क्या, पूरी दुनिया में लगा था हमारे समेत। और उसके बाद जाहिर है कि वो खत्म भी हो गया टैरिफ, ये भी आप जानते हैं सर। और सर आप तो इतने यकीन से बता रहे हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बात की, जैसे आपने वो बीच में तार जोड़ी हुई थी और आप भी सुन रहे थे। लेकिन सर कोई बात नहीं, अगर उनके यहाँ कोई इवेंट है और अगर वो, लेकिन सर 40 मिनट कौन इन्विटेशन देता है सर। ज्यादा से ज्यादा ट्रम्प ने 5-10 मिनट में बता देना था कि मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा, या मोदी जी ने कहा कि हाँ मैं समोसे खिलाऊंगा पकौड़े खिलाऊंगा, जो आप कह रहे हैं आने जाने का किराया भी हो सकता है देने की बात की हो। लेकिन सर बात सारी ये है कि भारत के टर्म्स जो है वो इस वक्त भी अमेरिका से हैं, और ऐसे ही, और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो लिखा भी था, पीएम मोदी की तारीफ वगैरह भी की थी। अब चाहे हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना अच्छे लगे, लेकिन जाहिर है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती सर, उन्होंने कौन सी रिश्तेदारी करनी है, लेकिन फिर भी हमने कौन सी रिश्तेदारी करनी, हम फिर भी खामा-खाई के पंगे लेके बैठे हुए। तो सर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी तो मैं कहती हूँ कि दोस्ती ज्यादा खतरनाक होती है जो आजकल हमारे साथ दिखा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई, हम ईरान को लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान आ ही नहीं रहा कि इधर जी, हालांकि बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। और आपने सुबह वीडियो में, तोबा तोबा सर, अस्तगफार, आपने कितनी बुराई की सर सुबह। आपकी वीडियो मैंने देखी, क्लिप भी यूज किया है, आपने कहा ये तो बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। तो सर अब क्या किया जाए सर, अब ट्रम्प को कैसे खुश करेंगे पता नहीं, लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है, ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे लोगों के होता रहता है। जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। मतलब ये आपस में इधर से उधर, इसकी टोपी उसके सर वाला काम तो सर नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद इस तरह की सोच आ रही है। दोस्तों इस शेख चिली चीमा को लगता है कि दुनिया की सारी डिप्लोमेसी सिर्फ पाकिस्तान को ही आती है और ट्रंप और मोदी के बीच में 40 मिनट तक क्या बात हुई चीमा से पूछ के की गई होगी। बाकी मैं इन पाकिस्तानियों का भ्रम इस बात से तोड़ दूं कि जितनी भारत और अमेरिका के बीच में आज भी डील हो रही है, यानी कि खरबों और अरबों रुपए की, वो पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।